तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में पेनक्रियास। तो पेनक्रियास हम लोग का एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड होता है, इसमें हम लोग का एक्सोक्राइन पार्ट एंड एंडोक्राइन पार्ट दोनों पार्ट क्या होते हैं भाई, इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसे बोला जाता है पेनक्रियास को हेट्रोक्राइन, या फिर इससे आप कंपोजिट ग्लैंड बोल सकते हो। बात समझे आप? तो पेनक्रियास को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, पेनक्रियास जो कि हम लोग का क्या होता है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड, ठीक, इसीलिए बोला जाता है इसको हेट्रोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो पेनक्रियास को क्या बोलते हैं, हेट्रोक्राइन ग्लैंड, इससे हम लोग हेट्रोक्राइन ग्लैंड इसे बोलते हैं, समझ है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड, क्लियर है। इसमें हम लोग के क्या होता है भाई, पेनक्रियास में हम लोग के हेट्रोक्राइन ग्लैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक्सोक्राइन पार्ट एंड एंडोक्राइन पार्ट दोनों क्या होता है भैया, इसमें प्रेजेंट होता है, समझ आप। इसमें हम लोग का एक्सोक्राइन पार्ट ठीक है, एंडोक्राइन पार्ट दोनों प्रेजेंट होता है, इसीलिए बोला जाता है पेनक्रियास को कि पेनक्रियास एक क्या होता है भाई, हेट्रोक्राइन ग्लैंड होता है, समझे। तो इसमें एक्सोक्राइन पार्ट एंड एंडोक्राइन पार्ट दोनों क्या होता है भैया, इसमें प्रेजेंट होता है, किसमें, पेनक्रियास में, ठीक है। एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन पार्ट दोनों पार्ट इसमें प्रेजेंट होता है, समझे। एक्सोक्राइन पार्ट जो क्या करता है भाई, जो कि पेनक्रेटिक जूस सिक्रीट करता है, समझ है आपको, ठीक है। तो एक्सोक्राइन पार्ट से क्या सिक्रीट होता है, पेनक्रिएटिक जूस मींस एंजाइम्स, समझ आपको। पेनक्रिएटिक एंजाइम्स हम लोग के एक्सोक्राइन पार्ट से क्या होते हैं, सिक्रीट होते हैं, क्लियर। तो एक्सोक्राइन पार्ट से क्या होता है भाई, एक्सोक्राइन पार्ट से क्या होता है, इससे हम लोग के सिक्रीट, ठीक, आप समझो कि इससे हम लोग के क्या होते हैं, इससे हम लोग के सिक्रीट होते हैं, क्या सिक्रीट, पैनक्रिएटिक जूस मतलब एंजाइम्स, समझ आपको, जैसे कि प्रोटीएस, लाइपेस, न्यूक्लियस, ये सारे हम लोग के जितने भी पैनक्रिएटिक एंजाइम्स है कहां से होते हैं, सीक्रेट फ्रॉम एक्सोक्राइन पार्ट, समझे। पैनक्रियास के एक्सोक्राइन पार्ट से सारे हम लोग के पैनक्रिएटिक एंजाइम्स क्या होते हैं भैया, सीक्रेट होते हैं, समझ आपको। तो एक्सोक्राइन पार्ट से क्या होता है, सीक्रेट पैनक्रिएटिक जूस, समझे। इससे हम लोग के सिक्रेट होता है क्या, पैनक्रिएटिक जूस हम लोग के सिक्रेट होते हैं भाई, पैनक्रिएटिक जूस, समझे, पैनक्रिएटिक जूस सिक्रेट होते हैं, क्लियर है। तो इससे हम लोग के सिक्रेट होते हैं क्या, सिक्रेट पैनक्रिएटिक जूस, समझ आपको। इससे हम लोग के सिक्रेट होते हैं क्या, पैनक्रिएटिक जूस हम लोग के इससे सिक्रेट होता है भाई, समझ, मतलब पैनक्रिएटिक एंजाइम्स, मतलब एंजाइम्स क्या, जूस के मींस क्या है, एंजाइम्स क्या होता है भैया, इससे हम लोग एक्सोक्राइन पार्ट से सिक्रेट होते हैं, क्लियर, एंजाइम्स, बात समझ है। फिर बात करेंगे हम लोग एंडोक्राइन पार्ट, ठीक है। तो आखिर में आपने समझ लिया कि एक्सोक्राइन पार्ट से एंजाइम्स का होता है सिक्रीशन, ठीक है, समझ है आपको। और अब बात करेंगे एंडोक्राइन पार्ट्स में हम लोग के देखो कि जो पेनक्रियास के एंडोक्राइन पार्ट है, इसमें हम लोग क्या आते हैं, कि इसमें हम लोग क्या आते हैं भाई, आइलेट्स ऑफ लैंगरहन, इसमें हम लोग के क्या आते हैं भाई, इसमें आते हैं क्या, आइलेट्स ऑफ लैंगरहन, इसमें हम लोग क्या आते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहन, समझ आप। इसमें हम लोग क्या आते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहन्स, ठीक। इसमें क्या आते हैं, इसमें हम लोग के एंडोक्राइन पार्ट में क्या आते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहन, इसमें आते हैं, आप समझो, आइलेट्स ऑफ लैंगरहन, समझ आपको। आइलेट्स ऑफ लैंगरहन हम लोग के 1 से 2 मिलियन होते हैं, समझे। इसमें हम लोग के आइलेट्स ऑफ लैंगरहन में क्या होता है, इसमें 3 टाइप के सेल्स, ठीक है, अल्फा सेल, बीटा सेल एंड हम लोग के होते हैं क्या, डेल्टा सेल, गामा ने इसमें हम लोग के होते हैं क्या, डेल्टा सेल, बात समझ। 3 टाइप के सेल इसमें हम लोग के होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। कौन कौन से सेल इसमें आपके होते हैं, देखो भाई। सो आइलेट्स ऑफ लैंगरहन में 3 टाइप्स के सेल होते हैं, कौन कौन से, एक होता है अल्फा सेल, एक हम लोग का है अल्फा सेल, दूसरा होता है जिसे क्या बोलते हैं भाई, बीटा सेल, ठीक है। एक होता है अल्फा सेल, बीटा सेल एंड हम लोग का एक है जिसे बोलते हैं क्या, डेल्टा सेल, एक हम लोग का जिसे बोला जाता है क्या, डेल्टा सेल, बात समझे। तो अल्फा सेल, बीटा सेल एंड डेल्टा सेल, ये आपको समझना है, ये हम लोग के 3 टाइप के सेल क्या होते हैं भाई, इसमें प्रेजेंट होता है, समझ है आपको। आइलेट्स ऑफ लैंगरहन में 3 टाइप के सेल क्या होते हैं भाई, इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसमें हम लोग के प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अल्फा सेल, बीटा सेल एंड डेल्टा सेल, अल्फा बीटा डेल्टा, इसमें 3 टाइप के सेल्स क्या होते हैं भाई, आइलेट्स ऑफ लैंगरहन में प्रेजेंट होते हैं, समझ है आपको, क्लियर। अब बात करेंगे कि एक्चुअल में आइलेट्स ऑफ लैंगरहन में 3 टाइप के सेल्स होते हैं, आपको पता लगे। अब बात करेंगे अल्फा सेल से क्या होता है, सीक्रेट, या हम लोग अल्फा सेल सीक्रेट करता है, एक क्या करता है, एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिसे बोलते हैं क्या,
ये हार्मोन को सीक्रेट करता है जिसे बोला जाता है ग्लूकेगॉन। समझे, ये कौन सा हार्मोन को सीक्रेट करता है भैया, हम लोग का सीक्रेट करता है अल्फा सेल जिसे बोलते हैं ग्लूकेगॉन। समझे, ग्लूकेगॉन समझ है आपको, समझ है ग्लूकेगॉन। ठीक है, ये कौन से हार्मोन को सीक्रेट कर, ग्लूकोगॉन या हार्मोन को सीक्रेट करता है जिसे बोलते हैं क्या, ग्लूकोगॉन। समझ है आपको, क्लियर है, क्लियर। अब बात करेंगे बीटा सेल, तो बी सेल बीटा सेल, आखिर बीटा सेल ग्लूकेगॉन। ठीक है, ग्लूकेगॉन ग्लूकेगॉन। सेकंड बात करेंगे बीटा सेल कौन सा हार्मोन को सीक्रेट करता है, भाई एक हम लोग ने समझ लिया कि एक्चुअल में अल्फा सेल सीक्रेट करता है क्या, ग्लूकेगॉन, ग्लूकेगॉन सीक्रेट करते हैं हमने समझ। अब बात करेंगे बीटा सेल सीक्रेट करता है कौन सा हार्मोन, सबसे फेमस हार्मोन सबको पता है इंसुलिन। समझे, तो कौन सा हार्मोन को सीक्रेट करता है, ये सीक्रेट करता है जिसे बोलते हैं क्या, इंसुलिन। एंड डेल्टा सेल कौन सा हार्मोन को सीक्रेट करता है, इसे बोला जाता है सोमैटोस्टैटिन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इसे बोला जाता है सोमैटोस्टैटिन। ठीक, इसे बोला जाता है क्या, सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन इसे बोलते हैं। ठीक है, सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन। तो आप समझ गए कि एक्चुअल में अल्फा सेल, बीटा सेल एंड डेल्टा सेल, अल्फा सेल क्या सीक्रेट करता है भाई, अल्फा सेल सीक्रेट करता है ग्लूकेगॉन। समझ है आपको, बीटा सेल क्या सीक्रेट करता है, इसे बोलते हैं इंसुलिन। ठीक, इंसुलिन। एंड हम लोग का जो डेल्टा सेल, डेल्टा सेल क्या सीक्रेट करता है, इसे बोला जाता है सोमैटोस्टैटिन। ठीक, इससे हम लोग क्या बोलते हैं, सोमैटोस्टैटिन इसे बोला जाता है। क्लियर है, तो आपने समझ लिया कि कौन से सेल कौन से हार्मोन्स का सीक्रेशंस करते हैं। अब बात करेंगे एक्चुअल में हार्मोन का रोल क्या है, कहाँ ये किसके कहाँ एक्ट करेंगे, इनका फंक्शन क्या है भाई, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बात समझिए, आपने ये समझ लिया, आपने बेसिक चीज। ठीक है, अभी जस्ट हमने ओवरव्यू देखे भाई पेनक्रियास के बारे में कि पेनक्रियास एक कंपोजिट, या आप इसे क्या बोलते हैं भैया, हम लोग पेनक्रियास को हेट्रोक्राइन ग्लैंड इसे बोला जाता है, जिसमें हम लोग का एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन दोनों पार्ट क्या होते हैं भाई, इसमें प्रेजेंट होते हैं। समझे, एक्सोक्राइन पार्ट से क्या होता है सीक्रेट, इसमें हम लोग का पेनक्रियाटिक जूस का क्या होता है, सिक्रीशन होता है। समझे, मतलब पेनक्रियाटिक एंजाइम्स का इसमें सिक्रीशंस होता है। क्लियर है। एंडोक्राइन पार्ट, इसमें हम लोग कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहन, आइलेट्स ऑफ लैंगरहन। इसमें आपको 3 टाइप के सेल देखने को मिलेंगे, अल्फा, बीटा एंड डेल्टा। क्लियर, अल्फा सेल जो क्या सीक्रेट करता है, अल्फा सेल सीक्रेट करता है ग्लूकेगॉन, बीटा सेल सीक्रेट करता है इंसुलिन। समझे, ये क्या हो गया भाई, इंसुलिन। ठीक है, तो बीटा सेल सीक्रेट करता है जिसे बोलते हैं इंसुलिन, इंसुलिन। ठीक है, क्लियर। एंड डेल्टा सेल जो कि सीक्रेट करता है क्या, जिसे बोलता है सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन। ठीक है, अब बात करेंगे तीनों हार्मोन का रोल क्या है भाई, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सब आखिर में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। समझ है आपको, तो ये अब आपने बेसिक समझ लिया। अब डिस्कस करेंगे इनके फंक्शन को, कि एक्चुअल में ये कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं भाई, इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे। जो ठीक है, जो कि काफी ज्यादा क्या है भाई इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो यहां बात करेंगे भाई ग्लूकेगॉन के बारे में। ग्लूकेगॉन ये यहां देखेंगे हम लोग, ग्लूकेगॉन। क्लियर है, और यहां बात करेंगे हम लोग इंसुलिन के बारे में। ठीक है, दोनों को कंपेयर करते हुए देखेंगे भाई, तो आपको और इजीली समझ जाएगा, तो आपको और इजीली समझ जाएगा। ठीक, ग्लूकेगॉन एंड इंसुलिन को कंपेयर करते हुए भैया इसको हम लोग स्टडी करेंगे। बात समझ आप, इसको कंपेयर करते हुए भैया हम लोग इसको स्टडी करेंगे। इससे समझे बात को, क्लियर। अब बात करेंगे ग्लूकेगॉन। ठीक, ग्लूकेगॉन आप समझो ध्यान से। ठीक है, तो आपने ये समझ लिया कि अल्फा, ग्लूकेगॉन को कौन सीक्रेट करता है भाई, इसको अल्फा सेल, अल्फा सेल। ठीक है, ग्लूकेगॉन जो कि कैसा हार्मोन है हम लोग का, समझो हम लोग का, इसे बोला जाता है हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन। इसे क्या बोलते हैं भाई, ग्लूकेगॉन को बोला जाता है, इसे बोला जाता है हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन। ठीक है, तो इसे क्या बोला जाता है, ग्लूकेगॉन को बोला जाता है हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन। ठीक है, हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन, हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन इसे बोलते हैं। समझे, तो ग्लूकेगॉन को हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन इसे बोलते हैं। ठीक है, बात समझे, इसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन बोलता है, किसको, ग्लूकेगॉन को हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन बोला जाता है। वही हम लोग बात करेंगे इंसुलिन को क्या बोलते हैं, इंसुलिन को बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे हम लोग हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। ठीक है, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन
हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन, ठीक है, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन, समझ है आपको, ठीक है, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। तो आप ध्यान से देखो कि एक्चुअल में हाइपर एंड हाइपो, ठीक है, हाइपर मींस इसको आखिर में ग्लूकेगॉन को हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है भाई, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है। बात समझे, ब्लड में क्या करता है भैया, ये ग्लूकेगॉन ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है, इसीलिए इसे बोला जाता है कि इसीलिए इसे बोलते हैं हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन, ठीक है। तो आखिर में क्यों बोलते हैं इसे हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन, क्योंकि आप समझो, क्योंकि इंक्रीज करता है ग्लूकोज, इंक्रीजेस ब्लड ग्लूक, ठीक है। आप क्या बोल, आखिर में क्या इंक्रीज, इसको इंक्रीज कर, ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर रहा है, समझे, इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड के ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर रहा है। बात समझे, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज कर रहा है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, इसीलिए इसे हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन, ठीक है। तो इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, समझ आपको, ब्लड के ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, इसीलिए इसे बोलते हैं हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग इंसुलिन। तो इंसुलिन जो कि हम लोग का हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है भैया। आखिर में इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन हम लोग का हाइपो मींस कम, हाइपो मींस कम, ठीक है। तो इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन हम लोग का हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन, इंसुलिन क्या है भाई, ये देखो, इंसुलिन जो कि हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन आप देखो, आखिर में इससे हाइपो मींस कम, मतलब ये क्या करता है भैया, ब्लड में ग्लूकोज को ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करके रखता है भाई, समझे ना। तो आखिर में क्या करता है, ब्लड में ब्लड है उसमें ग्लूकोज के लेवल को कम करके रखता है, समझे। तो डिक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज, तो ब्लड के ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है, बात समझे ना। तो आखिर में इंसुलिन क्या करता है, ब्लड के ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है, ब्लड के ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है भैया हम लोग का इंसुलिन, बात समझे। तो ब्लड के ग्लूकोज लेवल को कौन डिक्रीज करता है, इंसुलिन, ठीक है। सो डिक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये किसको डिक्रीज कर रहा है भाई, ब्लड ग्लूकोज लेवल को, समझ है आपको, किसको डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है। बात समझिए, ब्लड के ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज कर, ये ब्लड के ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज कर रहा है भाई, समझ है आपको, क्लियर। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, इसीलिए इंसुलिन को बोला जाता है हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन, क्योंकि किसको डिक्रीज करे, ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। ये आपने समझ लिया। अब आता है नेक्स्ट, बात करेंगे हम लोग आखिर में ग्लूकेगॉन किस पर एक्ट करता है भैया, हम लोग के हिपेटोसाइट लीवर सेल पर एक्ट करता है, समझे। ग्लूकेगॉन किस पर एक्ट करता है भैया, हम लोग का एक्ट करता है, किस पर, किस पर एक्ट करता है, हिपेटोसाइट मींस लीवर के सेल में एक्ट करता है भाई, ये हम लोग के हिपेटोसाइट में एक्ट ऑन, हिपेटोसाइट किस पर काम करता है, किस पर अपना फंक्शन परफॉर्म करता है भैया, हिपेटोसाइट मींस लीवर सेल, समझ है आपको। हिपेटोसाइट का मतलब क्या भैया, लीवर सेल, ठीक है। तो ये लीवर सेल में अपना काम, अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, लीवर सेल, ठीक है, समझे। तो आखिर में ग्लूकेगॉन जो कि हम लोग का किस पर एक्ट करता है, ये हम लोग के हिपेटोसाइट में अपना काम फंक्शन परफॉर्म करता है, मतलब हिपेटोसाइट में एक्ट करता है, समझे। मतलब हिपेटोसाइट मतलब लीवर के सेल को बोला जाता है हिपेटोसाइट, ठीक है। हिपेटो वर्ड हम लोग लीवर के लिए यूज करते हैं, ठीक है, बात समझ है आपको। फिर बात करेंगे हम लोग का इंसुलिन किस पर एक्ट करता है, ये हम लोग के हिपेटोसाइट एंड एडिपोसाइट मींस एडिपोस टिश्यू के सेल में एक्ट करता है भाई, ये हम लोग के, समझ है आपको। तो किस पर एक्ट करता है, किस पर एक्ट करता है भैया, हम लोग का एक्ट करता है किस पर, हिपेटोसाइट एंड एडिपोसाइट, ठीक है। किस पर एक्ट करता है भैया, हम लोग का एक्ट करता है किस पर, हिपेटोसाइट एंड एडिपोसाइट, समझे। हिपेटोसाइट एंड एडिपोसाइट पर ये अपना फंक्शन परफॉर्म करता है भाई, हिपेटोसाइट एंड एडिपोसाइट, समझे। हिपेटोसाइट मतलब लीवर के सेल एंड हम लोग एडिपोसाइट मतलब क्या, एडिपोस टिश्यू के सेल, समझ है आपको। लीवर के सेल, एडिपोस टिश्यू के सेल, उस पर हम लोग का इंसुलिन काम करता है, उस पर हम लोग का इंसुलिन एक्ट करता है, बात समझ है आपको, क्लियर। या आपको समझ आना चाहिए डिफरेंस क्या एक्चुअल में ग्लूकेगॉन एंड इंसुलिन के बीच का डिफरेंस आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, बात समझा।
फिर बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, आप ध्यान से सुनो कि जो ग्लूकेगॉन है आप समझो, ये जो हम लोग का ग्लूकेगॉन है, ठीक, ये हम लोग का जो क्या भैया, हम लोग का जो ग्लूकेगॉन है क्या करता है भैया, ये हम लोग का जो ग्लूकेगॉन, ये तो आपने समझ लिया कि ब्लड के ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है, समझ आपको, हिपेटोसाइट पर काम करता है, और ये क्या करवाता है भाई, ये किसको प्रमोट करता है, ये हम लोग के प्रमोट करता है किसको, ये प्रमोट करता है किसको पता आपको, ये प्रमोट करता है भैया ग्लाइकोजिनोलाइसिस को। मतलब ये क्या करता है आप समझो, ये ग्लाइकोजन को किसमें कन्वर्ट करता है, ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है, ग्लाइकोजन को ये कन्वर्ट करता है किसमें, ग्लाइकोजन कन्वर्ट करता है किसमें, ग्लूकोज में, समझ है आपको, ये ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है किसमें, ग्लूकोज में, समझे बात को, ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, समझे, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है भाई क्या, इसे हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस, इसे बोला जाता है भाई ग्लाइकोजिनोलाइसिस, समझे, इसको ग्लाइकोजिनोलाइसिस, समझे बात को भाई, इससे क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, समझे, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है, समझे, ग्लाइकोजन का क्या हो रहा है, इसमें ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हो रहा है, समझे ना, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हो रहा है, और ग्लाइकोजन किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है भाई, ग्लाइकोजन हम लोग का कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, ग्लूकोज में, समझ आपको, हम लोग का ग्लाइकोजन जो कि ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जा रहा है भाई, समझे, इसे बोलते हैं क्या, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, इसे क्या बोला जाता है भाई, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, जो कि ग्लाइकोजन हम लोग का किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, ग्लाइकोजन हम लोग का ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जा रहा है, बात समझे आप, क्लियर। और ये तो हम लोग का ग्लूकेगॉन किसको प्रमोट करता है, आपने समझ लिया कि ग्लूकेगॉन जो कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस को प्रमोट करता है, समझे बात को भाई, आखिर में ग्लूकेगॉन किसको प्रमोट करता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, मतलब ये ग्लाइकोजन से ग्लाइकोजन को किसमें कन्वर्ट करता है, ग्लाइकोजन को ये आप देखो ग्लूकोज में ये कन्वर्ट करता है, बात समझे। फिर बात करेंगे हम लोग इंसुलिन के बारे में भाई, तो इंसुलिन जो क्या करता है, ये प्रमोट करता है ग्लाइकोजन के फॉर्मेशन को, तो इसे क्या बोलेंगे, ग्लाइकोजेनेसिस, क्योंकि ये ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन करेगा, इसीलिए क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस, समझे। तो आप देखो ये क्या करेगा भाई, ये आप देखो ध्यान से, ग्लूकोज से आप देखो, ये ग्लूकोज से, ठीक है, ये ग्लूकोज से क्या करवाएगा भाई, ये ग्लूकोज से आप देखो, ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज हम लोग का कन्वर्ट किसमें हो जाएगा भाई, इसमें आप देखोगे कि जो ग्लूकोज है ये हम लोग का कन्वर्ट हो जाएगा किसमें भैया, ग्लाइकोजन में, किसमें, ग्लाइकोजन में, ग्लूकोज जो कि हम लोग का ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, समझ अब, ग्लूकोज जो कि ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, कौन से प्रोसेस, इसे क्या बोलते हैं भाई, इससे बोला जाता है क्या, ग्लाइकोजेनेसिस, समझे, ग्लाइकोजेनेसिस, समझ, इसे क्या बोले, इसे हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोजेनेसिस, समझो कि हम लोग का ग्लूकोज जो कि ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जा रहा है, बात समझ, जब ग्लाइकोजन जो कि हम लोग का ग्लूकोज जो कि किसमें हो जाएगा कन्वर्ट, ग्लूकोज हम लोग का ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है भाई क्या, इसे बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, इसे बोला जाता है, जो कि हम लोग का ग्लूकोज ग्लाइकोजन में क्या हो गया भाई, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो गया, बात समझ आए आपको, तो इसे बोलते हैं, इस कौन सा इस प्रोसेस को बोला जाता है ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है, बात समझे। ये हर स्टेप को आप ध्यान समझना, मैं कंपेयर करते हुए चल रहा हूँ भाई, दोनों को मैं कंपेयर करता हूँ, जिसमें आपको किसी भी टाइप का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक, इसमें आपको किसी भी टाइप का डाउट नहीं होना चाहिए कि कौन कहाँ किस पर काम कर रहा है, हर चीज प्रॉपर हम लोग समझ रहे हैं। ग्लूकेगॉन जो ब्लड के ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करेगा, बात समझे कैसे करेगा भैया, ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करेगा, ग्लाइकोजन का क्या करेगा भैया, ब्रेक डाउन, ठीक है, समझ है भाई, ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होगा तो आपका ग्लूकोज बनेगा, और ये हम लोग का इंसुलिन जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन, ये क्या करेगा भाई, ग्लूकोज का फॉर्मेशन, समझे, ग्लूकोज का फॉर्मेशन, ग्लूकोज से क्या बनवाएगा भाई, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन को बनवाएगा, मतलब ये क्या करेगा, ग्लाइकोजेनेसिस करेगा, ग्लाइकोजेनेसिस ये परफॉर्म करेगा, बात समझ आपको, ये ग्लाइकोजेनेसिस परफॉर्म करेगा, बात समझे। अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट हम लोग, अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, ये तो आपने समझ लिया, तो आपने बेसिक चीज आपने समझ लिया,
कि इंसुलिन को बोला जाता है हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन एंड ग्लूकेगॉन को हाइपर। भाई ग्लूकेगॉन हाइपर क्यों बोलेंगे? हाइपर जो इंक्रीज करे ब्लड ग्लूकोज लेवल को इसे बोलते हैं हाइपर, समझे ना। और जो डिक्रीज करे ब्लड ग्लूकोज लेवल को इसे बोलते हैं क्या? हाइपो, समझे। तो हाइपर कौन है? हाइपर हम लोग का है क्या? हाइपर हम लोग का है ग्लूकेगॉन एंड हाइपो कौन है भाई? हाइपो है जो कि इंसुलिन, ठीक है, बात समझे। हाइपर कौन है भाई? हम लोग का ग्लूकेगॉन एंड हाइपो कौन है? जिसे बोलते हैं इंसुलिन, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनो, ग्लूकेगॉन जो कि हम लोग का क्या है? जो कि हम लोग का है भाई हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन, ठीक है। अब देखो, और ये किसको प्रमोट करता है? ये हम लोग का प्रमोट करता है जिससे हम लोग बोलते हैं, ये हम लोग का प्रमोट करता है जिसे बोला जाता है क्या? जिसे बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। किसको प्रमोट करता है भाई? ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये प्रमोट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, समझे। ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रमोट करता है, समझ आया आपको? ये हम लोग के ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रमोट करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रमोट करता है, मतलब ये क्या करवाता है आप समझो। ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रमोट करते हैं, किसमें क्या करता है? ये हम लोग का क्या करता है आप समझो। ये हम लोग का जैसे कि फैट हो गया भाई, ठीक है, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, समझ आपको। फैट हो गया, प्रोटीन, इनसे, ठीक है, फैट या प्रोटीन से आप समझो क्या करता है भैया? फैट या प्रोटीन से क्या करता है आप समझो? ग्लूकोज को बनाता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, समझे ना। ये ग्लूकोज को फॉर्म करता है, समझ आपको। ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है फ्रॉम अदर देन कार्बोहाइड्रेट के अलावा आप देखो अदर सोर्स, ठीक है, डिफरेंट सोर्स से आप समझो कि अदर देन कार्बन। आप देखो क्या हो रहा है भाई? ग्लूकोज का फॉर्मेशन, क्या हो रहा है यहाँ पर? ग्लूकोज का फॉर्मेशन फ्रॉम फैट से, प्रोटीन से क्या हो रहा है? ग्लूकोज का फॉर्मेशन, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोला जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसीलिए इसे बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, इसे बोलते हैं, ठीक है, समझ आपको। तो आखिर में ग्लूकेगॉन जो कि किसको प्रमोट करता है? भैया हम लोग का प्रमोट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रमोट करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस को ये क्या करता है भाई? प्रमोट करता है फैट प्रोटीन से। किसका फॉर्मेशन करता है? ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, समझे। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि आखिर में ये क्या करता है? आप ध्यान से सुनो कि ग्लूकेगॉन जो क्या करता है भाई? जो कि डिक्रीज करता है किसको? ये हम लोग का जो ग्लूकेगॉन है, ठीक है, ध्यान से आप सुनना। आखिर में ग्लूकेगॉन क्या करता है भाई? ग्लूकेगॉन जो कि हम लोग का क्या करता है? आप देखो कि किसको क्या करता है? ये डिक्रीज करता है सेलुलर अपटेक, ठीक है। आप देखो कि डिक्रीसेस सेलुलर अपटेक ऑफ, किसको डिक्रीज करता है भैया? आपको पता होना चाहिए किसको डिक्रीज करता है। ये हम लोग का, ठीक है, आप देखो कि रिड्यूसेस, या आप इसे हम लोग बोल सकता है रिड्यूसेस। ये हम क्या बोलेंगे भैया? इसे बोल सकता है रिड्यूसेस सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज, मतलब, ठीक है, रिड्यूसेस सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय सेल, ठीक है। तो रिड्यूसेस सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, बात समझ आपको। एक इसको रिड्यूस करता है भाई, ये रिड्यूस करता है किसको? ये रिड्यूस करता है किसको भाई? ये आप देखो, एक इसको रिड्यूस कर, ये सेलुलर अपटेक, ठीक है, सेलुलर अपटेक को ये रिड्यूस करे, मतलब सेल जो कि क्या है? सेल जो कि प्रॉपर ग्लूकोज को यूटिलाइज ना कर सके, समझे ना। तो ये सेलुलर अपटेक को रिड्यूस करता है, समझे ना। ग्लूकेगॉन क्या करता है? ये सेलुलर अपटेक को, जो ग्लूकोज का सेलुलर अपटेक है उसको ये क्या करता है भैया? रिड्यूस करता है, समझे ना। तो ग्लूकोज का जो सेलुलर अपटेक है, जो ग्लूकोज का सेल्यूलर अपटेक है उसको ये क्या करता है? उसको हम लोग का जो ग्लूकेगॉन, इसको ये क्या करता है भैया? क्या करता है? रिड्यूस करता है, समझ है आपको। तो ग्लूकोज का जो सेलुलर अपटेक को क्या करता है भैया? हम लोग का देखो रिड्यूस करता है, ठीक है, समझे, बात समझ है आपको क्लियर। इसीलिए इसे बोलते हैं कि इसीलिए भाई देखो ना, अगर सेल प्रॉपर ग्लूकोज को यूटिलाइज ना करे भाई, अगर सेल ग्लूकोज को यूटिलाइज ना करे तो क्या होगा भैया? ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा ना भाई। कॉमन सेंस भाई, अगर आप समझो कि अगर सेल जो है सेल ग्लूकोज को यूटिलाइज ही ना करे तो क्या होगा? ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। वैसे सेम आप समझो, जैसे कि आप खाते जा रहे हो भाई, आप खाते जा रहे हो, आपका जो
डाइजेस्टिव सिस्टम एक अपना फंक्शन नहीं कर रहा है, ठीक है। आप खाते जा रहे हो तो आपका क्या हो भाई, आपका जो है डाइजेस्टिव सिस्टम फंक्शन नहीं कर रहा है, तो आप जितना भी खाओ उसका डाइजेशन होगा क्या, नहीं होगा भाई, बात समझे, उसका डाइजेशन होगा नहीं होगा, ठीक है। वैसे आप सेम बिल्कुल वैसे भाई कि आप अगर सेल जो है ग्लूकोज को यूटिलाइज ना करे तो क्या होगा भाई, अगर सेल ग्लूकोज को यूटिलाइज ना करे तो क्या होगा भाई, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, बात समझ जाए आपको, ठीक है। इंसुलिन ये प्रमोट करता है भैया, ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस, ये क्या करता है भैया, प्रोटीन का सिंथेसिस करवाता है भाई, ये प्रोटीन सिंथेसिस में इसका रोल होता है, ठीक है। ये हम लोग का समझो ठीक है, फैट लिपिड का फॉर्मेशन, फैट का फॉर्मेशन ये हम लोग का देखो क्या करता है भाई, इससे हम लोग का क्या करता है, ये हम लोग का क्या करता है, आप समझो कि लिपोजेनेसिस, फैटोज, ये सब चीज का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। फैट का लिपिड का क्या करता है, ये फैट लिपिड का सिंथेसिस करता है, बात समझिए, फैट का लिपिड का क्या करता है भैया, ये फैट का लिपिड का सिंथेसिस करता है, बात समझे, फैट हो गया भाई, लिपिड हो गया, इसका ये क्या करता है, इसका ये सिंथेसिस करता है, बात समझे, ये फैट का हो गया लिपिड, इसका ये क्या करता है भैया, ये सिंथेसिस करता है, ठीक है। फैट का लिपिड का ये क्या करता है भैया, सिंथेसिस करता है, बात समझ आया आपको, क्लियर है, क्लियर, बात समझे आप, तो आप ध्यान से आप सुनिए, फैट का लिपिड का ये क्या करता है भैया, सिंथेसिस करता है। और आपको ये समझना है कि एक्चुअल में आपको ये समझना है कि जो इंसुलिन है, इंसुलिन का मेन फंक्शन क्या है भैया, ब्लड के ग्लूकोज लेवल को क्या करना, डिक्रीज करना, ब्लड के ग्लूकोज लेवल को कम रखना। तो एक्चुअल में क्या करते हैं, ये सेलुलर अपटेक को इंक्रीज करता है, समझे, ये क्या करता है, ग्लूकोज के सेलुलर अपटेक को इंक्रीज करता है भैया, जिससे प्रॉपर सेल ग्लूकोज को यूटिलाइज करे, ठीक है। तो इंक्रीसेस, ये किसको इंक्रीज करता है भाई, ये इंक्रीसेस सेलुलर अपटेक, आप देखो ये सेलुलर अपटेक को इंक्रीज करता है भैया, ये इंक्रीसेस सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज, समझे भाई, इंक्रीसेस सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज, समझे, ग्लूकोज के ये सेलुलर अपटेक को इंक्रीज करता है, तो इंक्रीसेस सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज, समझे ना, जिससे ग्लूकोज प्रॉपर यूटिलाइज कर सके भाई, समझ है आपको, ठीक है। तो किसको इंक्रीज करता है भैया, हम लोग का इंसुलिन, ध्यान से आप सुनो, इंसुलिन जो कि इंक्रीजेस सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो सेलुलर ग्लूकोज के सेलुलर अपटेक को आप समझो क्या करता है भाई, सेलुलर अपटेक को इंक्रीज करता है, किस, ग्लूकोज का, समझे। तो ग्लूकोज का आप समझो सेलुलर अपटेक को इंक्रीज करता है कौन, हम लोग का इंसुलिन, कौन करता है भाई इंक्रीज, इसको करता है, जिसे बोलते हैं इंसुलिन, ठीक है, बात समझे। तो आपने ये समझ लिया कि एक्चुअल में ग्लूकेगॉन एंड इंसुलिन का क्या फंक्शन है भाई, ये दो हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे, ये दो हार्मोन जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्लूकेगॉन जो कि अल्फा सेल कौन सीक्रेट करता है, ग्लूकेगॉन को भाई, ग्लूकेगॉन को हम लोग का अल्फा सेल जो कि सीक्रेट करता है, समझ आप, इंसुलिन को कौन सीक्रेट करता है, बीटा सेल, ठीक है। तो ग्लूकेगॉन जो कि अल्फा सेल सीक्रेट करता है, समझ आप, इंसुलिन को कौन सीक्रेट करता है भाई, इंसुलिन को सीक्रेट करता है क्या, जिससे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, इंसुलिन को कौन सीक्रेट करता है, इंसुलिन को सीक्रेट करता है जिसे बोला जाता है बीटा सेल, समझ आपको, क्लियर। तो आपने समझ लिया कि ग्लूकेगॉन एंड इंसुलिन का क्या रोल है, आपने ये आपको समझ आया होगा, क्लियर है, बात समझे आप। अभी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट, हम लोग क्या देखेंगे अभी, अब देखेंगे नेक्स्ट सोमैटोस्टैटिन कि एक्चुअल में ये सोमैटोस्टैटिन क्या करता है भैया, सोमैटोस्टैटिन का क्या रोल है, क्या फंक्शन है भाई, इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो, सोमैटोस्टैटिन जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, कि सोमैटोस्टैटिन क्या रोल प्ले करता है भाई, इसको देखेंगे। सोमैटोस्टैटिन ये अल्फा एंड बीटा सेल के फंक्शन को इनहिबिट करता है भाई, ये हम लोग का जो सोमैटोस्टैटिन है ना, सोमैटोस्टैटिन, ये देखो, ये सोमैटोस्टैटिन ये क्या करेगा भाई, सोमैटोस्टैटिन जो क्या करेगा भाई, ये किसको इनहिबिट करेगा, अल्फा एंड बीटा सेल के फंक्शन को इनहिबिट करेगा, बात समझे। तो सोमैटोस्टैटिन जो क्या करेगा भाई, जो इनहिबिट, आप देखो इनहिबिट करेगा, किसको इनहिबिट करेगा भाई, इनहिबिट द फंक्शन ऑफ, किसके फंक्शन को इनहिबिट करेगा, अल्फा एंड बीटा सेल के, समझे।
तो इनहिबिट द फंक्शन ऑफ अल्फा एंड बीटा सेल, समझे, इनहिबिट द फंक्शन ऑफ अल्फा एंड बीटा सेल, क्लियर, इनहिबिट द फंक्शन ऑफ अल्फा एंड बीटा सेल, अल्फा एंड बीटा सेल, बात समझे। तो अल्फा एंड बीटा सेल के फंक्शन को आप देखो ध्यान से, सोमैटोस्टैटिन जो क्या करेगा भाई, अल्फा एंड बीटा सेल के फंक्शन को इनहिबिट करेगा, बात समझे ना। तो आखिर में सोमैटोस्टैटिन आप देखो कि भाई कि सोमैटोस्टैटिन जो किसके फंक्शन को इनहिबिट करेगा भाई, सोमैटोस्टैटिन जो कि अल्फा एंड बीटा सेल के फंक्शन को इनहिबिट करेगा, बात समझे ना। तो आखिर में सोमैटोस्टैटिन जो कि अल्फा एंड बीटा सेल के फंक्शन को इनहिबिट करेगा, सोमैटोस्टैटिन, ठीक है, समझ आपको। तो इनहिबिट द फंक्शन ऑफ अल्फा एंड बीटा सेल, ठीक है, क्लियर। एक आपके आंसर ने दिया है डायबिटीज मेलाइटस के बारे में, नाम तो सुना होगा भाई, ठीक है। तो डायबिटीज मेलाइटस जो कि फेमस है भैया, ठीक है, मेलाइटस, ठीक है, डायबिटीज मेलाइटस। आप देखो भाई डायबिटीज मेलाइटस आखिर क्यों होता है, ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है, प्रोलॉन्ग्ड लंबे समय तक अगर आपका हाइपरग्लाइसीमिया आपको है, मतलब आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक आपका जब ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई होता है भाई, हाई होता है, तो इस केस में क्या होता है, इस केस में होता है डायबिटीज मेलाइटस, समझे। प्रोलॉन्ग्ड मतलब लंबे टाइम के लिए अगर आपका ब्लड का ग्लूकोज लेवल हाई है, लंबे टाइम तक अगर आपका ब्लड का ग्लूकोज लेवल हाई है, तो आपको क्या होगा भाई, आपको हो सकता है क्या, डायबिटीज मेलाइटस, आपको क्या हो सकता है भाई, डायबिटीज मेलाइटस। ये जो डायबिटीज मेलाइटस है भाई दो टाइप के होते हैं भैया, ये डायबिटीज मेलाइटस टू टाइप के होता है डायबिटीज मेलाइटस, एक होता है टाइप 1, एक होता है टाइप 2, ठीक है, समझे। डायबिटीज मेलाइटस टू टाइप के होते हैं भैया, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस एंड सेकंड टाइप का होता है जिसे बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, समझे। तो डायबिटीज मेलाइटस टू टाइप के होते हैं भाई, एक हम लोग का होता है टाइप 1, एक होता है टाइप 2, ठीक है। तो डायबिटीज मेलाइटस आर ऑफ टू टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 जो हम लोग का इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, ये क्या होता है भैया, हम लोग का इसे बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, इसे क्या बोलते हैं भाई, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, समझे, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, समझे ना, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, समझे ना भाई। इसे क्या बोलते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, इसे बोला जाता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। एक हम लोग का इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, दूसरा हम लोग का इसे बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, इसे बोलते हैं क्या, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, इसे बोलते हैं भाई क्या, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, समझ है आपको। तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस एंड दूसरा हम लोग का इसे क्या बोलते हैं, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, समझिए, इसे बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, इसे बोला जाता है, इसे हम लोग बोलते हैं, समझ आपको, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, इसे बोला जाता है, ठीक है, बात समझे क्या। तो डायबिटीज मेलाइटस आर ऑफ टू टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 जो कि हम लोग का इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, टाइप 2 जो कि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। तो आखिर में जो टाइप 1 है, ध्यान से आप सुनो भाई, टाइप 1 एंड टाइप 2 टाइप के होता है डायबिटीज मेलाइटस, टाइप 1 एंड टाइप 2। तो आपको समझना है कि जो टाइप 1 है, समझे, ये इंसुलिन पर डिपेंड करता है, समझे ना, ये हम लोग का क्या करता है भैया, इंसुलिन पर डिपेंड करता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। आखिर में ये क्या है भैया, ये हम लोग का है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, ये कैसे, ये हम लोग का कैसा, ये हम लोग का है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, समझे, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है भैया, हम लोग का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है भैया, हम लोग का टाइप 1 जो कि कैसा है भाई, टाइप 1 जो कि हम लोग का ऑटो इम्यून
डिसऑर्डर है, समझ आया आपको, ये हम लोग का है भाई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, समझे ना। टाइप 1 कैसा है, टाइप 1 हम लोग का है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून डिसीज है ये भाई, ऑटो इम्यून डिसीज है, समझे ना, ऑटो इम्यून डिसीज है, डिसऑर्डर है, बात समझे। तो टाइप 1 जो कि ऑटो इम्यून डिसीज है या डिसऑर्डर, आप बोल सकते हो डिसीज, या फिर आप क्या बोल सकते हो भाई, इसे आप बोल सकते हो क्या, डिसऑर्डर, बात समझे। तो टाइप 1 जो कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, या आप इसे बोल सकते हो ऑटो इम्यून डिसीज है, बात समझे। तो एक्चुअल में आपको ये समझना है भाई कि टाइप 1 में क्या होता है, इसमें आपके एंटीबॉडीज, इसमें आपके ध्यान से आप सुनो, इसमें आपके बीटा सेल के अगेंस्ट इसमें एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन हो जाता है भैया, और ये एंटीबॉडीज क्या करते हैं, एंटीबॉडीज डिस्ट्रॉय कर देते हैं भैया किसको, बीटा सेल को, बात समझे। तो आखिर में इसमें क्या होता है, एंटीबॉडीज, आप देखो एंटीबॉडीज फॉर्म होते, इसमें क्या हो, इसमें हम लोग के एंटीबॉडीज, इसमें हम लोग के एंटीबॉडीज फॉर्म, आप देखो इसमें क्या बनते हैं भैया, हम लोग एंटीबॉडीज फॉर्म अगेंस्ट, ठीक, इसमें हम लोग के एंटीबॉडी जो कि फॉर्म होता है किसके अगेंस्ट भाई, एंटीबॉडीज फॉर्म अगेंस्ट बीटा सेल, समझे ना। तो बीटा सेल के अगेंस्ट इसमें क्या होता है भाई, इसमें बीटा सेल्स के अगेंस्ट इसमें एंटीबॉडीज का क्या होता है, इसमें फॉर्मेशन होता है, बात समझ है आपको, क्लियर है। तो एंटीबॉडीज फॉर्म अगेंस्ट बीटा सेल, समझे। तो बीटा सेल के अगेंस्ट क्या हो जाता है भैया, इसमें एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन हो जाता है, और ये एंटीबॉडीज क्या करेंगे, बीटा सेल को डिस्ट्रॉय कर देंगे, और जिससे इंसुलिन का डेफिशिएंसी, जिससे क्या हो जाएगा भाई, जिससे इंसुलिन का डेफिशिएंसी, और क्या होगा इससे, जिससे इंसुलिन का डेफिशिएंसी हो जाएगा, और इससे होगा भैया आपको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस, बात समझे। तो आपको समझ है, इसमें आपके एंटीबॉडीज, इसमें क्या होता है भाई, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन हो जाता है, समझे। एंटीबॉडीज फॉर्म अगेंस्ट बीटा सेल, एंटीबॉडीज फॉर्म अगेंस्ट बीटा सेल, और ये एंटीबॉडीज डिस्ट्रॉय कर देंगे भैया किसको, ये हम लोग क्या डिस्ट्रॉय कर देंगे बीटा सेल को, बात समझे। ये एंटीबॉडीज डिस्ट्रॉय कर देंगे किसको, ये बीटा सेल को डिस्ट्रॉय कर देंगे भैया, ये बीटा सेल को क्या करेंगे, एंटीबॉडीज जो कि डिस्ट्रॉय कर देंगे, जिससे इंसुलिन का डेफिशिएंसी हो जाएगा, बात समझ। इससे क्या होगा, इससे हम लोग के इंसुलिन का डेफिशिएंसी हो जाएगा, ये आपने समझ लिया, क्लियर है। अब बात करेंगे टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस, टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस जो कि कैसा है भाई, जो कि हम लोग का नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, ये हम लोग का कैसा है भैया, हम लोग का है देखो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, ये हम लोग का कैसा है भाई, ये हम लोग का है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस होता है टाइप 2, ठीक है। तो आखिर में आपको क्या समझना है, आखिर में समझना इसमें क्या होता है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस में आपको ये समझना है कि इसमें जो है, आप देखो कि जो इंसुलिन का रिसेप्टर है भैया, जो इंसुलिन का रिसेप्टर होता है ये इनसेंसिटिव हो जाता है किसके लिए, इंसुलिन के लिए, समझे। इसमें जो इंसुलिन का रिसेप्टर होता है, इंसुलिन का रिसेप्टर जो कि इनसेंसिटिव हो जाता है किसके लिए भैया, हम लोग के इंसुलिन के लिए, समझे। तो क्या बोल सकते हैं, इंसुलिन रिसेप्टर बिकम्स, इसमें क्या होता है, इंसुलिन रिसेप्टर बिकम्स, इसमें क्या हो जाता है, इंसुलिन रिसेप्टर, ठीक है। इसमें आप देखो कि जो इंसुलिन का रिसेप्टर है भैया, आप देखो इसमें इंसुलिन रिसेप्टर, आप देखो इसमें जो इंसुलिन का रिसेप्टर, इसमें जो इंसुलिन का रिसेप्टर क्या होता है, इसमें इंसुलिन रिसेप्टर बिकम्स इनसेंसिटिव, इसमें आप देखो कि इंसुलिन का रिसेप्टर जो कि इंसुलिन रिसेप्टर बिकम इनसेंसिटिव, इसमें हम लोग का इंसुलिन का रिसेप्टर जो कि इनसेंसिटिव हो जाता है किसके लिए भाई, ग्लूकोज के लिए, समझे। तो इंसुलिन रिसेप्टर बिकम इनसेंसिटिव, इसमें हम लोग के इंसुलिन का रिसेप्टर जो कि इंसुलिन रिसेप्टर बिकम इनसेंसिटिव फॉर ग्लूकोज, समझे। ग्लूकोज के लिए जो इंसुलिन का रिसेप्टर है भैया, ये हम लोग का इनसेंसिटिव हो जाता है, समझे ना। तो ये हम लोग का, आप देखो कि जो इंसुलिन का रिसेप्टर, जो इंसुलिन का क्या है भाई, जो इंसुलिन का रिसेप्टर, ये हम लोग का इनसेंसिटिव हो जाता है किसके लिए भाई, ग्लूकोज के लिए, बात समझे। तो इंसुलिन रिसेप्टर बिकम
बिकम इनसेंसिटिव फॉर ग्लूकोज। समझे, ये ग्लूकोज के लिए क्या हो जाता है, जो इंसुलिन का रिसेप्टर है ये इनसेंसिटिव हो जाता है। तो दो टाइप के आपको क्या करना है भैया, इसमें डायबिटीज मेलिटस जो कि दो टाइप के हैं, इसको आपको समझना है। डायबिटीज मेलिटस टू टाइप के, एक हम लोग का है टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस एंड सेकंड जो हम लोग का है टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस। टाइप 1 हम लोग का इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस है एंड टाइप 2 हम लोग का इसे बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, टाइप 1 में हम लोग का क्या होता है भैया, इसमें बीटा सेल के अगेंस्ट एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन हो जाता है। इसमें क्या होता है भैया, बीटा सेल के अगेंस्ट एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन हो जाता है और ये हम लोग के क्या होता है, एंटीबॉडीज जो कि डिस्ट्रॉय कर देते हैं बीटा सेल को। समझे, टाइप 1 हम लोग का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। आखिर में टाइप 1 कैसे किस टाइप का डिसऑर्डर, आखिर में हम लोग का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। टाइप 2 की बात करें तो टाइप 2 हम लोग का कैसा, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। इसमें आपका जो इंसुलिन का रिसेप्टर है, इंसुलिन का रिसेप्टर इनसेंसिटिव हो जाता है। किसके लिए भैया, इसमें ग्लूकोज के लिए। आप देखो इंसुलिन के लिए, अभी सॉरी, इसमें आपका इनसेंसिटिव हो जाता है किसके लिए, इंसुलिन के लिए। समझे, तो इंसुलिन रिसेप्टर बिकम इनसेंसिटिव फॉर इंसुलिन। समझे, इंसुलिन के लिए आप समझो, इंसुलिन के लिए जो इंसुलिन का रिसेप्टर है भैया ये हम लोग का इनसेंसिटिव हो जाता है। समझ आया आपको, ठीक है, बात समझे, क्लियर है, बात समझ आया आपको भैया। भैया ग्लूकोज ही, भैया इंसुलिन रिसेप्टर बिकम इनसेंसिटिव फॉर ग्लूकोज, ये ग्लूकोज के लिए तो होगा ना। इंसुलिन के रिसेप्टर में कौन बाइंड करेगा भैया, हम लोग का ग्लूकोज ही तो बाइंड करेगा। समझे, बात समझे। तो हम लोग ने इस लेक्चर में पेनक्रियास को कंप्लीट डिस्कस कर, पेनक्रियास में हम लोग ने डिस्कस किया कि पेनक्रियास एक्चुअल हम लोग का हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, जिसमें हम लोग का एक्सोक्राइन पार्ट जो जिससे हम लोग का क्या भाई, जिससे हम लोग का पेनक्रियाटिक एंजाइम्स पेनक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन होता है जहां से, ठीक है। और एक हम लोग का होता है इसमें एंडोक्राइन पार्ट, जिसमें हम लोग का 3 टाइप के सेल्स हैं, अल्फा बीटा एंड डेल्टा सेल। उससे हम लोग का कौन कौन सा हार्मोन, ग्लूकेगॉन, इंसुलिन एंड सोमैटोस्टेटिन, ये 3 हार्मोन का सिक्रीशन होता है। समझे, ग्लूकेगॉन जो क्या करता है भाई, ग्लूकेगॉन जो ब्लड के ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है, इंसुलिन ब्लड के ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है और सोमैटोस्टेटिन जो अल्फा एंड बीटा सेल के फंक्शन को इनिबिट करता है। बात समझ है आपको। तो हम लोग ने कंप्लीट डिस्कस किसके बारे में भाई, हम लोग ने कंप्लीट डिस्कस कर लिया पेनक्रियास के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।